मैंने हाल ही में 2025 की काफी खतरनाक हॉरर मूवी देखी जिसका नाम है अंटिल डॉन। यह मूवी इसी नाम के एक वीडियो गेम पर आधारित है जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में एक ग्रुप अजीबोगरीब टाइम लूप में फंस जाता है और इसमें वेंडिगो जैसे कई सारे खतरनाक डीमंस भी हैं और एंड में दिल दहला देने वाला एक ट्विस्ट भी है। तो फिर सीधा चलते हैं मूवी की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो किसी से बच करके भाग रही होती है। ये लड़की भागते हुए टनल के ढक्कन को खोलकर एस्केप करने ही वाली होती है कि तभी एक मास्क्ड मैन उस लड़की पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। तभी यहाँ से सीन चेंज होकर एक क्लोवर नाम की लड़की पर फोकस करता है जो कि अपने दोस्तों के साथ अपनी बहन मेलेनी को ढूंढने रोड ट्रिप पर निकली थी। इस ग्रुप में क्लोवर के अलावा मैक्स था जो कि क्लोवर का एक्स बॉयफ्रेंड था। दो लड़कियां भी थीं इनके ग्रुप में जिनका नाम नीना और मीगन था और साथ में नीना का बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम एब था। और इनके ग्रुप में एब अभी हाल में ही शामिल हुआ था। गायब होने से पहले मेलेनी ने क्लोवर को एक वीडियो भी भेजा था जिसमें हम बैकग्राउंड में एक हार्टली नाम के शॉप को देख पाते हैं और इसी वीडियो फुटेज से हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग वाली लड़की ही मेलेनी थी। और अब क्लोवर अपने दोस्तों के साथ उसी शॉप के बाहर आ गई थी। तभी मेगन जो कि खुद को एक शेमन मानती थी, शेमन वो लोग होते हैं जो हमारी बातें आत्माओं से करा सकते हैं, तो मेगन सबको एक सर्कल बनाकर एक दूसरे का हाथ पकड़ने को कहती है ताकि वो गुड स्पिरिट से पूछ सके कि उन्हें मेलेनी को ढूंढने जाना चाहिए या नहीं। लेकिन तभी एक मिनी वैन की वजह से ये माहौल भी टूट जाता है। तब क्लोवर उस शॉप के अंदर जाकर ओनर को मेलेनी की फोटो दिखाते हुए पूछती है कि क्या उसने इस लड़की को देखा है, जिस पर ओनर कहता है कि हाल ही में इस तरह के बहुत से लोग अपने लापता रिश्तेदारों को ढूंढने पास के ग्लोरी वैली में जाते रहते हैं, ये लड़की भी वहीं होगी। ये सब सुनकर क्लोवर बाहर आकर अपने दोस्तों से ग्लोरी वैली चलने को कहती है। सब तुरंत ही कार में बैठकर वहां के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। एब बार बार रास्ता बदलता है पर पहाड़ी का रास्ता खत्म ही नहीं होता, जिससे सब पैनिक करने लगते हैं। तभी अचानक ही उनकी कार किसी कॉटेज हाउस के सामने आ जाती है और वहां पर बारिश की एक बूंद भी नहीं होती, जबकि पीछे तो इतनी तेज बारिश हो रही थी कि कुछ दिख भी नहीं पा रहा था। आसमान में भी बादल चारों तरफ थे, लेकिन उस कॉटेज हाउस के ऊपर एक भी बादल नहीं होता है। मेगन ने भी वहां पर कुछ कब्रों को देखकर चिंता जताया कि उसे उस प्लेस से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। लेकिन बाकी सब बारिश में रोड पर चलना नहीं चाहते थे, इसलिए सब उस कॉटेज हाउस में चले जाते हैं। लेकिन क्लोवर को वो बारिश अजीब सा लग रहा था कि चारों तरफ इतनी तेज बारिश, तो फिर ये कॉटेज एरिया में मौसम इतना साफ कैसे है। वो बारिश के पानी को छू करके महसूस करती है तो वो नॉर्मल पानी की ही तरह था। तभी सामने धुंध में किसी इंसान को देख क्लोवर चौंक गई और उसके पीछे उस धुंध में आगे बढ़ने लगी। यह देख मैक्स भी क्लोवर के पीछे भाग कर जाता है। दूसरी तरफ कॉटेज के अंदर बाकी सबको भी बहुत अजीब सा महसूस होता है। वहां एक बड़ा सा आर ग्लास रखा था और नीना ने जब डेस्क पर रखे रजिस्टर को खोलकर देखा तो उसमें मेलेनी का नाम 13 बार लिखा था, जो कि काफी अजीब था। लेकिन इससे हमें ये पता लग गया था कि मेलेनी भी गायब होने से पहले उसी कॉटेज में रुकी रही होगी। वहीं मेगन भी अब बाथरूम में गई तो वहां पानी नहीं आ रहा था और मिरर पे भी धूल जमा हुआ था। एब को भी सब अनयूजुअल लग रहा था, इसलिए वो अपने फोन के कैमरे से कॉटेज की रिकॉर्डिंग करने लगा कि अचानक से उसे एक बोर्ड पर बहुत सारे लापता लोगों की फोटोज दिखती है, जिसमें से एक फोटो मेलेनी की भी होती है। वहीं बाहर बारिश में क्लोवर को कोई भी नहीं मिल रहा था कि अचानक पीछे से मैक्स आकर उसे बारिश से खींचकर वापस कॉटेज एरिया में ला दिया था। फिर सभी कॉटेज के अंदर अपने अपने अजीबोगरीब अनुभवों को शेयर कर ही रहे होते हैं कि अचानक से आर ग्लास अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है। तभी बाहर किसी गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज होती है। सब बाहर जाकर देखते हैं तो एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि ये तो उनकी ही कार थी जिसे किसी ने स्टार्ट कर बारिश वाले जोन में ले गया था, जहां धुंध होने की वजह से ड्राइव करने वाले का चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था। अभी आगे बढ़कर बारिश वाले जोन में जाना किसी को भी सही नहीं लग रहा था, इसलिए डर के कारण सब कॉटेज के अंदर चले गए और खिड़की के रास्ते कार पर नजर रखने लगे। अब बाहर निकलना भी सेफ नहीं लग रहा था और मोबाइल फोन्स में भी सिग्नल नहीं आ रहा था,
इसलिए सब टॉर्च जलाकर लैंडलाइन खोजने लगे। बेसमेंट के अंदर मैक्स ने देखा कि चारों तरफ की दीवार पर खिड़कियां लगी हुई थीं। भला बेसमेंट में खिड़की कौन ही लगवाता है। तभी क्लोवर को एक लैंडलाइन फोन मिल जाता है, लेकिन वो फोन काम नहीं कर रहा होता। उधर मेगन को एक रेडियो मिल गया। इसी बीच एब और नीना को दरवाजा बंद होने की तेज आवाज आई। एब क्यूरियस होकर दरवाजे की तरफ देखने गया, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं आया। नीना को कुछ गड़बड़ लगा। वो धीरे धीरे कॉरिडोर पार करने लगी। तभी उसे एक परछाई दिखी। जैसे ही नीना ने लाइट ऑन करी तो उसने देखा कि एक मास्क्ड मैन ने एब को 2 टुकड़े कर दिए थे। नीचे मैक्स, क्लोवर और मेगन को भी चीखने की आवाज आई। जब तक वो ऊपर पहुंचे, नीना की बॉडी भी फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी। तीनों ही मास्क्ड मैन से डरकर भागने लगे और सही जगह देख छुप गए। लेकिन फिर भी वो मास्क्ड मैन जब उनके करीब आने लगा तो मैक्स ने पूरी ताकत लगाकर एक स्टूल से उस पर वार किया, लेकिन वो मास्क्ड मैन टस से मस ना हुआ। उसने पलटकर मैक्स के सर में खंजर घोंप दिया, जिससे मैक्स भी खत्म हो गया। मीगन भी अलमारी में डरी हुई छुपी रही, लेकिन मास्क्ड मैन ने उसे भी खोजकर खत्म कर दिया। उधर क्लोवर ने हिम्मत दिखाकर पास में पड़े एक चाकू को उस मास्क्ड मैन के पीठ में दे मारा, पर उस नकाबपोश दरिंदे को मानो दर्द का एहसास भी नहीं हुआ। क्लोवर समझ गई कि ये कोई इंसान नहीं है और डर कर कॉटेज के बाहर भागी। धुंध में उसने एक जानी पहचानी परछाई देखी, जो कि उसे अपनी बहन मेलेनी की लग रही थी। वो उसके पास जाने लगी, लेकिन तभी अचानक से उस मास्क्ड मैन ने खंजर से क्लोवर को भी मार दिया। अब क्योंकि पांचों दोस्त मारे गए थे, इसलिए कॉटेज के अंदर रखा आर ग्लास फिर से अपसाइड डाउन होकर रीएक्टिवेट हो जाता है और ये पांचों दोस्त फिर से उसी पल में पहुंच गए जब उन्होंने पहली बार कॉटेज में कदम रखा था। पर इस बार उन्हें सब कुछ याद था कि उन्हें अभी किस बेरहमी से मारा गया था। और तो और अब उन पांचों के फोटोज भी उन्हीं लापता लोगों के तस्वीरों के बीच लगे हुए थे, जिससे सबको समझ आ गया था कि कोई सुपरनैचुरल एंटिटी ने उन्हें एक टाइम लूप में फंसा रखा है। तभी एब ने कहा कि अब कार में बैठकर यहाँ से चलते हैं, लेकिन नीना ने उन्हें सावधान करते हुए कहा कि उनसे पहले भी सभी लापता लोगों के साथ 13 बार ये सब हुआ था और कोई भी यहाँ से भाग नहीं सका, इसलिए ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है। अभी मीगन को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज महसूस होने लगती हैं, क्योंकि वो एक शेमन थी। वो कहती है कि आज की रात बहुत ही भयानक होने वाला है। इतना कहते ही उसका शरीर खुद ब खुद मरोड़ने लगा और कमरे के सारे बल्ब्स मेगन की चीख से ब्लास्ट कर गए और अब मेगन भी वहां पर नहीं दिख रही थी। जब सबने मिलकर उसे ढूंढा तो देखा कि मेगन हवा में लटकी हुई थी। उसे कई सारी आत्माओं ने पॉजेस कर लिया था और वो एक भयानक आवाज में लापता लोगों की फोटोज की तरफ इशारा कर कहती है कि वो सब भी इसी तरह उस जगह पर आकर फंस गए थे और उन्हें 13 बार अलग अलग तरह से खत्म कर उनकी आत्मा को यहीं कैद कर लिया और उनका शरीर वेंडिगो राक्षस बन गया। इतना कहते ही मीगन फिर से चीखी और उसका गर्दन खुद ब खुद मुड़ गया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। सब बहुत डर गए। अचानक दरवाजे पर बहुत तेज दस्तक हुई। बाहर से मेलेनी की आवाज आ रही होती है, जिसे सुन क्लोवर बाहर जाना चाहती है, लेकिन एब उसे रोकता है। पर किसी तरह मैक्स की हेल्प से क्लोवर बाहर आ जाती है। तभी सब बाहर एक वुडन हाउस को देख चौंक जाते हैं, क्योंकि ये पहले तो यहाँ नहीं था। तभी अचानक से किसी अदृश्य ताकत ने क्लोवर को हवा में उछाल दिया और बाकी सबको कॉटेज हाउस के अंदर लॉक कर दिया। क्लोवर इससे पहले कि खुद को संभाल पाती, उस अदृश्य ताकत ने उसका पैर पकड़ वुडन हाउस के अंदर खींच लिया। मैक्स उसे बचाने के लिए कॉटेज हाउस से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन एब ने उसे रोकना चाहा। पर मैक्स अभी भी क्लोवर से प्यार करता था, इसलिए वो कॉटेज से बाहर निकल गया। उधर क्लोवर ने जब उस वुडन हाउस में आंख खोला तो हर तरफ अजीब अजीब से मास्क टंगे हुए थे। टीवी पर एक माइन के धंसने की न्यूज चल रही थी और एक बूढ़ी औरत सोफे पर बैठी हुई थी। क्लोवर को लगा कि बिना कोई आवाज किए वहां से निकल जाना ही बेहतर होगा, लेकिन वो दरवाजा तो बाहर से लॉक्ड था। वो मुड़कर देखी तो वो बूढ़ी औरत अब खड़ी होकर उसे ही देख रही थी और फिर उसने कहा, या तो इस रात को सहन कर लो या फिर इस रात का हिस्सा बन जाओ। इतना कहकर उसने क्लोवर को गिराकर उसके मुंह पर एक ऑक्सीजन मास्क सा लगा दिया, जिसके बाद उस बूढ़ी महिला की आत्मा ने अपना शरीर छोड़ क्लोवर के अंदर चली गई।
या फिर ये कहें कि उसे पॉजेस कर लिया। वहीं दूसरी ओर एब और नीना भागकर कार में जा बैठे और अपने दोस्तों की परवाह किए बगैर ही वहां से निकलने लगे कि तभी उन्हें सामने से एक विशालकाय वेंडिगो मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ते दिखा। इसलिए वो लोग कार को रिवर्स कर वापस कॉटेज एरिया में आ गए। नीना कार से उतरने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, पर दरवाजा लॉक्ड था और अगले ही पल कार की खिड़की पर खून की धार आ गई। उस मास्क्ड मैन ने एब को खंजर से मार दिया था। उधर मैक्स क्लोवर को बचाने वुडन हाउस में पहुंच गया था, पर वहां उस बूढ़ी औरत की राख ही बची थी और क्लोवर नजर नहीं आ रही थी। मैक्स को फिर एक स्विंगिंग चेयर पर एक जोकर दिखा। मैक्स ने जब उसे छू कर देखा तो वो एक मामूली गुड़िया थी। मैक्स ने उसे लात मारकर जब पीछे मुड़ा तो क्लोवर एक मास्क लगाए खड़ी थी। उसे कुछ समझ आता इससे पहले ही पॉजेस्ड क्लोवर ने उसे भी मार दिया। जब क्लोवर वुडन हाउस से बाहर आती है तो मास्क्ड मैन उसे कार से उड़ाकर मार देता है। फिर से इन पांचों के मरते ही वो आर ग्लास रीएक्टिवेट हो जाता है और फिर से पांचों पहले की तरह ही रीस्पॉन हो जाते हैं। इस बार वे लोग कॉटेज के सारे दरवाजे बंद कर बाथरूम में छुप जाते हैं। उन्हें अब बस किसी भी तरह से रात गुजारनी थी, जैसा कि उस बूढ़ी औरत ने कहा था। ऐसा करने से शायद वह बच सकते थे। तभी एब को प्यास लगी तो मीगन ने उससे कहा कि यहाँ पानी नहीं मिलेगा, लेकिन जब एब ने नल खोला तो उसमें से साफ पानी निकला। उन्हें यहाँ पर अब तक ना खाना मिला था ना पानी, इसलिए जैसे ही उन्हें थोड़ी राहत मिली सबने थोड़ा बहुत नल का पानी पी लिया, जिसके बाद वे लोग रात के खत्म होने का इंतजार करने लगे। तभी अचानक एब को जोर की खांसी आने लगी। उसके मुंह से खून भी निकल रहा था और अचानक ही वो पूरा का पूरा फट पड़ा। पूरे बाथरूम में चीख पुकार मच गई। नीना ने अपने शरीर से खून साफ करने की कोशिश करी, लेकिन तभी अचानक वह भी फट पड़ी। अब सबको समझ में आ गया था कि वह पानी किसी तरह का विस्फोटक था। मीगन का चेहरा पीला पड़ गया। वह तीसरी थी जिसने पानी पिया था और जैसे ही सबकी नजर उस पर गई वह भी फट गई। क्लोवर और मैक्स अब समझ चुके थे कि वह एक बार फिर से असफल हो चुके हैं। मैक्स ने हार मान ली और देखते ही देखते वह भी फट गया। क्लोवर खुद ही जमीन पर लेट गई और मौत का इंतजार करने लगी। तभी कमरे में से एक आदमी बाहर निकला। वह वही था, उस दुकान का ओनर। क्लोवर एकदम से चौंक गई और अगले ही पल वह भी खत्म हो गई। आर ग्लास फिर से शुरू हो गया और ये पांचों भी वापस से रिवाइव हो गए। इस बार सबने इस जगह का रहस्य ढूंढने का सोचा। क्लोवर ने एक डॉक्यूमेंट में उस शॉप ओनर की असली पहचान खोज निकाली कि वह असल में एक साइकोलॉजिस्ट था। बाकियों को भी पता चला कि ओवर माइनिंग की वजह से यहाँ पर जो टाउन था वह जमीन के नीचे धंस गया था, जिससे 1100 लोगों की मौत हो गई थी और जो लोग बच गए थे उनके लिए एक साइकोलॉजिस्ट भी भेजा गया था और यह साइकोलॉजिस्ट वही शॉप ओनर था जिसका असली नाम डॉक्टर हिल था। तभी मैक्स को एहसास हुआ कि जिसे वह अब तक बेसमेंट समझ रहे थे वह असल में ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर रहा होगा, जो कि अब जमीन में धंस गया था और इसीलिए उसमें हर दीवार पर खिड़कियां लगी हुई थीं। तभी एब को एक पुराना वीडियो टेप मिला जिसे खोलते ही उसके होश उड़ गए। उसमें डॉक्टर हिल के एक्सपेरिमेंट्स रिकॉर्ड्स थे, जिसमें एक इंसान को लैब में डराया धमकाया जाता था, जिसकी वजह से वह मानसिक और शारीरिक रूप से बदलता गया और ठीक 13 दिन बाद वह इंसान एक वेंडिगो राक्षस बन गया था। उन्हें भी अब यह समझ आ गया था कि उनके साथ भी यही खेल खेला जा रहा है। अगर वो 13 बार मरने से पहले इस जगह से नहीं निकले तो वो भी वेंडिगो राक्षस बन जाएंगे। तभी क्लोवर को सूझता है कि ये टाइम लूप उसी डॉक्टर हिल ने बनाया था, तो अगर हम उसे ही खत्म कर दें तो इस टाइम लूप से बाहर निकल सकते हैं। तभी रेडियो से आवाज आता है जिसमें एक शख्स क्लोवर की तारीफ करते हुए कहता है कि अगर उसे साइकोलॉजिस्ट से मिलना है तो अकेले जंगल में आ जाए। क्लोवर तुरंत ही बाहर की ओर दौड़ पड़ी। बाकी सब भी उसके साथ जाना चाहते थे, लेकिन एब ने उन्हें यह कहकर रोक लिया कि उसने क्लोवर को अकेले ही बुलाया है। तब मीगन और मैक्स यह कहकर बाहर निकलते हैं कि बुरे से बुरा क्या ही हो जाएगा, मर जाएंगे तो एक बार फिर से जिंदा हो जाएंगे। तभी नीना एब के सीने में लोहे का छड़ घुसेड़ देती है और कहती है कि बहुत सुन ली इसकी बकबक, और वो भी मैक्स और मीगन के साथ बाहर निकल जाती है। उधर क्लोवर एक काले अंधेरे जंगल में पहुंच चुकी थी। अचानक ही उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस गया, जो कि एक लोहे की जंजीर से बंधा था। तभी एक अदृश्य ताकत क्लोवर को घसीटते हुए ले गई।
उधर मास्क्ड मैन ने नीना को भी खत्म कर दिया। अब सीन जंगल की ओर जाता है जहां मैक्स और मीगन क्लोवर को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक आहट सुनाई देती है और वह दोनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। तभी ऊपर से कुछ चिपचिपा लिक्विड उन पर गिरता है। एक भयानक वेंडिगो राक्षस उनके ऊपर था। यह देख दोनों भागने लगे, लेकिन कुछ ही दूर पहुंचे थे कि मीगन का पैर कहीं फंस गया और वो गिर गई। लेकिन वो तो एक शीशे का छत था जिसके ऊपर वो गिरी थी और उसके जरा सा हरकत करने से टूट सकता था। मैक्स ने उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन तभी वो वेंडिगो राक्षस मीगन को अपने साथ शीशा तोड़कर अंधेरे में ले गया। उधर तड़प रही क्लोवर को मैक्स ने खोज लिया और उसे बियर ट्रैप से निकालने लगता है। तभी एक दूसरी वेंडिगो मॉन्स्टर उनके पास आने लगती है, तो मैक्स उसी बियर ट्रैप को उस मॉन्स्टर के मुंह पर फंसा देता है। लेकिन उस मॉन्स्टर को देख क्लोवर सहम जाती है, क्योंकि वो मॉन्स्टर ही उसकी बहन मिलेनी थी। वो दोनों भागकर एक पुराने बैरिकेड में छुप जाते हैं। वहां क्लोवर मैक्स को कन्विंस करती है कि उन्हें फिर से एक बार ट्राई करना होगा। वो मैक्स को एक टूटा शीशा देकर कहती है कि वो उसे मार दे। मैक्स को न चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है। तभी वो देखता है कि मिलेनी, जो कि अब एक मॉन्स्टर बन गई थी, उसके पास आ गई थी। जिसके बाद मैक्स बाहर निकलकर बारिश का पानी पीकर खुद भी फट जाता है। एक बार फिर से टाइम लूप स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार एब की पीठ पर एक उभार आ गया था, यानी कि अब वो लोग धीरे धीरे वेंडिगो में चेंज होने लगे थे। यह देख क्लोवर रिसेप्शन टेबल पर रखे उस रजिस्टर को खोलकर देखती है, तो उन सभी के नाम 13 बार लिखे रहते हैं, जिसका मतलब ये था कि यह उनका आखिरी मौका है। और अगर अब इस बार भी यहाँ से निकलने में सफल नहीं हुए तो वो लोग हमेशा के लिए वेंडिगो मॉन्स्टर्स बनकर यहाँ पर कैद हो जाएंगे। लेकिन उन सबको तो अपनी अपनी सिर्फ 4 मौतें ही याद थीं, यानी कि उनकी कुछ यादें गायब थीं। एब जो अपनी फोन में सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता था, उन रिकॉर्डिंग्स को चेक करके अपने बाकी मौतों के बारे में पता करना चाहता था। तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें कभी किसी पैरासाइट ने मारा था, तो कभी किसी वेंडिगो मॉन्स्टर ने, और हर एक मौत बहुत ही भयावह और दर्दनाक होती थी। उसे फोन के आखिरी रिकॉर्डिंग में दिखता है कि डॉक्टर हिल एक दरवाजा खोलकर अंधेरे सुरंग में जा रहा होता है। फिर उसके रिकॉर्डिंग पर डरी हुई मीगन आती है, जो कि डॉक्टर हिल के पीछे उसी सुरंग में चली गई थी। अब क्योंकि सबको पता था कि ये उनका आखिरी मौका है, इसलिए वो सब डर कर भागेंगे नहीं। क्लोवर भी एक पिकैक्स को एक हथियार की तरह अपने साथ लेकर बाकियों के साथ उसी सुरंग में बढ़ जाती है। आगे एक टूटे हुए कमरे के पास एक वेंडिगो मॉन्स्टर दिखाई देता है। सब शांत रहते हैं कि कहीं वो मॉन्स्टर उन्हें सुन ना ले, लेकिन तभी एक दूसरा मॉन्स्टर उनके ऊपर झपट्टा मारता है। अब हर तरफ से बहुत सारे मॉन्स्टर्स वहां आने लगे थे। सभी भागते हुए एक दूसरे सुरंग में पहुंच जाते हैं और एक भारी दरवाजे से खुद को अंदर बंद कर लेते हैं। लेकिन तभी वो मास्क्ड मैन ऊपर से शीशा तोड़कर उनके सामने आ जाता है। तभी सब क्लोवर से भागने को कहते हैं और मिलकर मास्क्ड मैन का ध्यान भटकाते हैं। क्लोवर भागते हुए एक नुकीले पत्थर के पास गिरती है। तभी मॉन्स्टर मिलेनी वहां आ जाती है। क्लोवर उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि मिलेनी अब पूरी तरह से मॉन्स्टर बन चुकी है, तब वो किसी तरह से उसको उसी नुकीले पत्थर के ऊपर धक्का दे देती है। दूसरी तरफ मैक्स, नीना और एब उस मास्क्ड मैन से लड़ रहे होते हैं और टीम वर्क करते हुए उस मास्क्ड मैन का सर पिकैक्स से कुचल देते हैं। वहीं क्लोवर कई मॉन्स्टर से बचते हुए मीगन तक पहुंच जाती है, जो कि एक लैब में बंद थी, और उसके सामने एक वेंडिगो मॉन्स्टर भी होता है, जो कि एक जंजीर के सहारे दीवार से बंधा हुआ था। ऐसा करके डॉक्टर हिल मीगन का डर तेज करके उसको भी मॉन्स्टर बनाना चाहता था। क्लोवर उस लैब के अंदर जाने का रास्ता खोजते हुए एक ऐसे रूम में जा पहुंची जहां टेबल पर उसकी खुद की फाइल पड़ी थी और सामने कई सारे सीसीटीवी स्क्रीन्स थे। तभी उस रूम में डॉक्टर हिल एक कप से चाय पीते हुए आता है और कहता है कि यहाँ के हर लोग और उनका डर ही तो इस जगह की खास बात है और ताकतवर बनाता है उस जगह को। मैंने इस असली दुनिया को एक डरावने नाइटमेयर में बना दिया है। ये सब बोलते हुए डॉक्टर हिल ने अपना चाय का कप टेबल पर रख दिया। ऊपर से टपकते पानी को देख क्लोवर को एक मौका नजर आता है। वो डॉक्टर हिल के ध्यान हटते ही उस कप में टपकते पानी को पड़ने देती है और फिर वापस से कप को सही जगह रख देती है। कुछ देर बाद डॉक्टर हिल उस कप से चाय पीकर अजीब सा फील करने लगता है।
क्लोवर उसको तेजी से धक्का देती है जिससे दूर जाकर डॉक्टर हिल भी फट जाता है। क्लोवर उसके फटे जिस्म के पास पड़े हुए लैब की चाबी उठाकर मीगन को छुड़ाने लैब में पहुंचती है और एंड वक्त पर मीगन को उस वेंडिगो मॉन्स्टर से बचा लेती है। उधर मैक्स, नीना और एब भी किसी तरह मॉन्स्टर से बचते हुए क्लोवर और मीगन से मिल जाते हैं और भागकर ऊपर जमीन तक आ जाते हैं, जिससे अब वो लोग उस टाइम लूप को तोड़कर आजाद हो गए थे और अब उन्हें सूरज की पहली किरण भी दिखती है और इसीलिए मूवी का नाम अंटिल डॉन था, यानी सुबह की पहली किरण। अब उन रास्तों पर बारिश भी नहीं थी और कोई धुंध भी नहीं था। वो सब कार में बैठकर वहां से निकल गए और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो गई। इस मूवी में वेंडिगो मॉन्स्टर्स, टाइम लूप मैकेनिक्स और रीस्पॉन वाला थीम तो ओरिजिनल गेम से ही लिया गया था, लेकिन गेम के अंदर जो बटरफ्लाई इफेक्ट सिस्टम था, जिसमें हमारे डिसीजन के हिसाब से कहानी का प्लॉट चेंज हो जाया करता था, वो यहाँ मिसिंग था। इस मूवी में डॉक्टर हिल को एक मेन विलेन की तरह दिखाया गया, जबकि गेम में उसका ज्यादा खास रोल नहीं था। एक 12 घंटे के गेम को मूवी बनाने के लिए बेशक अच्छी कोशिश करी गई है और एक अच्छी हॉरर सर्वाइवल मूवी बनाई गई है, लेकिन कैरेक्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया। मूवी शुरू से लास्ट तक हमें बांधे तो रखती है, लेकिन ऐसा भी लगता है कि मूवी में सब कुछ बहुत हड़बड़ी में हो रहा है। मैं इस फिल्म को अपने दोस्तों के साथ देखने के लिए डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा और इसे 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 दूंगा। वैसे मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही रिलीज हुई एक फिल्म देखी जिसका नाम 28 ईयर्स लेटर है, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त मूवी है और उसे आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इस चैनल पर अपलोड करूंगा। आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम इस तरह की बहुत ढेर सारी मूवीज और वेब सीरीज लाते रहेंगे। बाय बाय।